तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा।
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में छवि अंतर आए हैं शिव वसुधा पर, आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने। आए हैं शिव वसुधा पर, सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे मिटाने। आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने। आए हैं शिव वसुधा पर। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। सागर से भी बढ़कर है वो, सागर से भी बढ़कर है वो। अनंत आनंद सिंधु,
सजाने आए, हर मानव को सजाने, सद्गुणों से देव बनाने, सद्गुणों से देव बनाने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा शिव बाबा कल्याणकारी है। एक टाइटल बाबा का क्या है? कल्याणकारी। और जब वो आते हैं और हम उनका बनते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा अगर हम बाबा का बने हैं तो अकल्याण हो ही नहीं सकता, और अगर कुछ हो जाता है तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। लेकिन ये ज्ञान न होने के कारण केवल वर्तमान को देखते हैं, और वर्तमान को देखने से रोना आता है, दुख होता है। तो आज बाबा ने पक्का कराया, बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। रोना दुख की निशानी। सुख के आंसू भले आए लेकिन दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा को रोते हुए बच्चे पसंद नहीं आते हैं, है ना। भगवान के बच्चे, विश्व कल्याणकारी के बच्चे और रोए, इसलिए कभी भी रोना नहीं है। तो आज मुरली का सार, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं। कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े, जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न, किस अटल भावी को जानते हुए, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भावी को? है? विनाश निश्चित है, ये अटल भावी है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। बाबा कहते मैं भी नहीं। इसलिए हमको क्या करना है? निश्चिंत। तुम जानते कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं।
लेकिन नर चाहत कुछ और, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती, कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है, तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वर की गोद ली है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वर की गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं, जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहां फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहां तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है। बाबा कहते भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो रोने की दरकार नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? ये अगर सचमुच स्वर्ग गया तो रोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्ची बात नहीं है, इसलिए लोग रोते हैं। तो बाबा ने कहा अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना किसकी निशानी है? दुख की निशानी है। रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चा जन्मता है तो भी रोता है। जन्मते हैं बच्चे तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। जन्मते हैं तो भी दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। सतयुग में देखो बच्चा हंसता हुआ जन्म लेता है, तो दुख की निशानी है रोना। बाबा ने कहा सतयुग में हाँ, तो दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। रोना शब्द ही नहीं होगा, वहां अकल्याण होगा ही नहीं, इसलिए सतयुग में कभी भी रोते नहीं है। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहां तो क्या क्या कल्याण होता है? क्या क्या कल्याण होता है? कभी कमाई में घाटा पड़ जाता है, या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? जब सब में भगवान है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़े भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वो एक ही
कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है, त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे। क्यों? वो भी तो स्वर्ग है ना? स्वर्ग तो राम राज्य भी तो स्वर्ग है ना। लेकिन बाबा कहते हम इतनी स्तुति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 2 कला कम हो जाती, पूरा थोड़ा पुराना हो जाता है। महिमा तो नए की जाती है ना। 1250 वर्ष पुराना हो गया, सेमी स्वर्ग हो गया। इसलिए महिमा किसकी है? कृष्ण राज्य की, क्योंकि वो एकदम नया, एकदम सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, इसलिए उसकी महिमा है। तो 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम हो जाता है। तो कहाँ जाना है? त्रेता में कि सतयुग? कौन कौन राम राज्य में जाना चाहता है? कोई नहीं जाएगा, खाली रहेगा राम राज्य। सतयुग वाली आएगी, निराकार राम के राज्य में जाएंगे। निराकार राम तो होगा ही नहीं, शिव बाबा है, उनके द्वारा स्थापित होगा। हाँ, सतयुग में जाएंगे तो त्रेता में तो आना ही आना है। ऐसा नहीं परम धाम से डायरेक्ट त्रेता युग में आए तो कोई नहीं आएगा राम राज्य में है? तो क्या करना पड़ेगा फिर सतयुग में आने के लिए? सूर्यवंश घराने में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अटल अखंड पुरुषार्थ करेंगे और अमृत बेले से लेकर रात तक जो एक्यूरेट हर श्रीमत का पालन करता है वो सतयुग में आएंगे। जो अमृत बेला उठेगा नहीं वो तो स्वप्न देखना ही बंद कर दे सतयुग का। क्योंकि जो आदि में उठकर बाबा को याद करेंगे वही आदि काल से आएंगे। और जो अमृत बेला नहीं उठता वो स्वप्न देखना बंद कर दे स्वर्ग का, वो बाद में आएंगे फिर। क्योंकि जो पहली श्रीमत का ही पालन नहीं करेंगे, पहला श्रीमत ही अगर पालन नहीं होता है तो बाकी सब श्रीमत का पालन हो ही नहीं सकता है ना। फिर मजबूरी वाला है वो, सब मजबूरी से काम करने वाला है, बोला तो कर दिया ऐसा वाला है, या डर से भय से ये होगा। लेकिन जो आदि काल से श्रीमत का पालन करते हैं, गुरुचरण भाई उठा अमृत वेला कितने बजे? 4:06 में। कहाँ? यहाँ तो नहीं था, हॉल में तो नहीं दिखा मेरे को। हैं? हॉल में याद करना, यहाँ 4 बजे के बाद यहाँ सुना। हाँ, संगठन का अमृत बेला जितने लोग हैं उतना तो एक साथ बैठ के योग करें ना। हाँ, 4 धाम की यात्रा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा क्या कहते? हर एक को अपना कल्याण करना है
श्रीमत पर। तो कौन सा चीज पसंद करना है? स्वर्ग, और स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। तो बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है और दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। भगवान आकर दैवी संप्रदाय, ऐसे नहीं, अभी दैवी संप्रदाय है। आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाबा कहते इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, अर्थात मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? यह वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचार्य हैं, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी देते हैं, विष्णु को भी कह देते। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भाभी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। ये तो ड्रामा है। कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, जो होने वाला है वही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाएं, पुरुषार्थ तो करना है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद में रहो, सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। क्या कहते हैं मनुष्य? हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? वो तो सदा है, हमेशा है। तो हिमालय की कभी आयु नहीं होती। ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है। भारत अनादि है तो उनके हर चीज, सागर, हिमालय, पहाड़ सब अनादि है। तो बाबा कहते अब हिमालय की आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है। कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे
हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती, इसकी आयु गिन नहीं सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, तो अनादि है ना। आकाश समुद्र ये सब क्या है? अनादि, इसकी आयु की गिनती नहीं कर सकते हैं। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताए। जब हिमालय की आयु कहते तो हाँ ऊपर नीचे होगा, कभी हिमालय छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी समुद्र में आ जाएगा, कभी कुछ होगा, लेकिन है तो वो अनादि। तो समुद्र की भी बताए, कुछ भी जानते नहीं। यहां तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। ये हमारा क्या है? ये सब कौन बैठे? ईश्वरीय फैमिली है। ये कौन है? हमारा ईश्वरीय फैमिली है, परिवार है। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा का बनने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, एक राजा जनक की बात नहीं। जीवन मुक्त में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्त तो मिलेगी ना। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो बाबा का जो वर्षा है मुक्ति जीवन मुक्ति, वो तो मिलेगा ही ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर के ढेर बनती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलता है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। क्या कहते बाबा? धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे। सबको माया ने क्या किया है? जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक नहीं बोलता है बाबा। नालायक तो वो अलग हो गया, ये तो बहुत नालायक है ऐसा बोलते ना। तो नालायक का मतलब क्या है? नालायक, नालायक माना लायक नहीं है। अभी हम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। बाबा हमको क्या करते हैं? लायक बनाते हैं। तो सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं। अभी लायक नहीं है ना 5 तत्व भी मनुष्य के। कहते हैं ना पानी पीने लायक नहीं है, हवा तो एकदम अशुद्ध हो गया, लेने लायक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, कई तो आश्चर्यवत पढ़ते पढ़ते भागंती हो जाते, फारकती दे देते हैं। प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामानुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, वो चाहते हैं
पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है, वो भल कितना भी माथा मारे विनाश ना हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। वो भल कितना भी बाबा कहते माथा मारे विनाश ना हो, परंतु वो भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वो क्या कर सकते हैं? कहेंगे ये तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा कहते सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे, कौन कौन है इस परिवार में? माता पिता और बच्चे, और इसके सिवाय कोई दूसरा संबंध नहीं है। माता पिता बच्चे, और हम सब आपस में शिव बाबा के बच्चे भाई भाई और ब्रह्मा की संतान भाई बहन। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखलाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूं। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते तो छोड़ो। बार बार क्या उसी बात को समझाना। बाबा कहते नहीं समझते तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुख्य यह एक ही बात है। गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। क्या क्या भूल है गीता में? बाप के जगह बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो बाबा का परिचय भी चाहिए ना। बिना परिचय के कैसे याद करेंगे? याद करना है तो परिचय भी चाहिए। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे। बाप तो सम्मुख चाहिए। वर्षा देने के लिए बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो। शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का। वो रास्ता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर। शिव बाबा कौन है? ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग नहीं सिखला सकता। बाबा कितनी अथॉरिटी से बोल रहे हैं बात। हम फलाने का राजयोग सीखते हैं, फलाने संत का राजयोग सीखते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा
मनुष्य कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकता। हमको भी उसने सिखलाया, तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता कौन है। नरक का रचयिता रावण है। कौन है रावण? कौन है रावण? कहाँ है वो? कहाँ है? आपके अंदर। तो किसने बनाया नरक? किसने बनाया नरक? इन 5 विकारों ने ही वास्तव में नरक बनाया है, जो हमारे अंदर है। अब स्वर्ग कौन बनाएगा? हम। कैसे? इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके। कैसे विजय प्राप्त करेंगे? बाबा की श्रीमत से। तो बाबा ने कहा नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप। अब बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूं। चलना है बाबा के साथ। किसको किसको साथ चलना है? सबको चलना है। तो लायक बनना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा, तब तो साथ चलेंगे। कौन कौन जाएंगे बाराती बनकर बाबा के साथ? कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो उसके साथ जैसा, उसके जैसा साथी तब बनेंगे जब उसके जैसा बनेंगे, तब। तो बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, तोते मुआफिक नहीं, रटा रुटाया ज्ञान नहीं सुनाना है। जैसा जैसा बाबा ने कहा रट लिया, कोर्स की पुस्तक रट लिया, सुना दिया नहीं। निश्चय बुद्धि होकर अथॉरिटी से कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब भी दे सके, ऐसे समझाना है। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कम कर्म करो, वो तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है, बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाबा को कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं शिव बाबा को? सब कौन है आप? हैं? आप कौन है? बाबा के बच्चे। कौन है लल्लू भाई? पक्का है ना? हाँ। तो बाबा ने कहा आप कितने बच्चे हैं? शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? 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 नहीं, बाबा के कितने बच्चे हैं? लेकिन मैं कौन सा बच्चा हूं? सीखे लते बच्चे हैं। बाबा ने कहा फिर उनमें कोई सपूत और कोई कपूत है। अब अपने अंदर चेकिंग करनी है, मैं कौन सा बच्चा हूं? सपूत कौन होगा? जो आज्ञाकारी होगा,
श्रीमत पर चलने वाला होगा, सेवाधारी होगा। वो कौन है? सपूत। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। कौन करते हैं ये सब? नाम बदनाम करते, काला मुंह कर देते। बाबा कहते काला मुंह नहीं करो। बाबा समझा रहा है, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो। काम चिता पर थोड़े ही जल मरना है। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। आत्मा एकदम प्योर, विकार का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिल वाला के ही चित्र है। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। बाबा रमेश भाई को जानते ना? रमेश भाई, ये देखो फोटो है। रमेश भाई जी हमारे यज्ञ के चार्टेड अकाउंट थे। बहुत ईमानदार, आज्ञाकारी और एकदम नियम कानून में पक्के। जो यज्ञ के जितने भी इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिकल बनता है ना, वो सब नियम, अकाउंट का सारा ये सब नियम किसने बनाया? रमेश भाई जी ने बनाया। बहुत बड़े सीए थे और बहुत विशेषता, बहुत पवित्र आत्मा, युगल थे। उषा दीदी और रमेश भाई दोनों समर्पित बाबा के यज्ञ में। जब मम्मा बॉम्बे में इलाज कराने के लिए गई तो रमेश भाई जी के यहाँ ठहरे थे। मम्मा आपके घर ठहरे और इलाज करवाया। तो कितनी पवित्र आत्मा थी। बाबा ने मैंने ये युगल का उदाहरण मूर्त रखा है, एक युगल, पवित्र युगल। तो बाबा ने कहा बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए। और अंबिकापुर को बहुत अच्छे से जानते थे रमेश भाई जी, बहुत अच्छे से। जब भी हमारी ऑडिट चेक होती थी ना तो रमेश भाई जी हमेशा कहते अच्छा अंबिकापुर, और ज़रूर याद करते थे अच्छा वो भाई वो भाई। कई भाइयों को चेहरे से जानते थे। हाँ, तो याद करते थे। तो बाबा ने कहा बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस करके कोई दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। प्रदर्शनी ये सब चित्र वित्र बनवाना शुरू में साकार बाबा के समय रमेश भाई जी ने ये काम किया है मम्मा के साथ मिलकर। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, उनकी पुस्तकें भी हैं बहुत सारी। रमेश भाई जी की पवित्रता के ऊपर एक पुस्तक है और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी कहते हैं वननेस हो। उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है,
बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल छीरखंड कैसे होंगे, ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। क्या कहते बाबा? जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? 10 नए आए, 8-10 चले गए, तो बाबा कहते फायदा क्या हुआ? अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या क्या कहा बाबा ने? किसी बात में रोना नहीं, क्योंकि हर बात हमारे लिए कल्याणकारी है। रोना भी देह अभिमान है, और नशा रखना है। हम ईश्वरी फैमिली के हैं, ईश्वरी गोद में है। हाँ, बाबा ने कहा औरों का कल्याण करना है श्रीमत पर, मनमत पर कल्याण नहीं करना है, नहीं तो खुद का कल्याण हो जाएगा। श्रीमत पर कल्याण करना है। और इस पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। और है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ, विनाश सामने खड़ा, मौत सामने खड़ा है, इसलिए फुरना रखना है, नशा रखना है, चिंता कि मुझे बाप से वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तो विकर विनाश होगा, और सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। विषय गटर में गिरना नहीं है। हाँ, बाबा है सबसे ऊंचा टीचर, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। हाँ, सर्विसेबल बनकर महिमा योग्य सपूत बच्चा बनना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था, अब घर जाना है, बाबा लेने आए हैं, काला मुंह नहीं करना है। हाँ हाँ, विकारों का हल्का नशा भी ना हो। बाप का बनने से ही स्वर्ग का मालिक। निश्चय बुद्धि वालों को रोने और देह भान की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है और नरक का रचयिता रावण। एक बाबा ही सच्ची बातें सुनाते हैं। सर्विस का सबूत देना है। जो सर्विस का सबूत नहीं देते उनको लज्जा आनी चाहिए। हाँ, बाबा हम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होते हैं। किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है। पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है।
किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, श्रीमत पर अपना और दूसरों का, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। क्या समर्थ संकल्प करना है? याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ। इस अंतिम शरीर की, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। तो वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ। इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी
परिवर्तन कर सकती है। आज अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। साक्षी और साथी, इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। बाकी कल तो 6 तारीख है, शाम को सभी को क्लास में आना है, क्योंकि दोपहर में हमारे यहाँ मेहमान पहुँच जाएंगे।